कश्मीर में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर किसी के मन में यही था कि अब हिंदुस्तान की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दिया, एक ऐसी चोट जिसमें ना ही कोई टैंक चलाया गया, न मिसाइल गिराई गई, न 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, न ही 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया था जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास के तलब से पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में चूल्हे नहीं जलेंगे। पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे और नौकरियां खत्म हो जाएगी और तो और लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूबने लगेंगी। सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत पूरी तरह सूख जाएंगे, किसान भूख से तड़पेंगे और वहाँ की जनता सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन मौत गोली से नहीं बल्कि प्यास से होगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जिसमें कोई खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तरफ से पूरे पाकिस्तान सूख कर रह जाएगा, क्योंकि इस बार का वॉर वाटर स्ट्राइक था। भारत के यह सब ऐलान करने के कुछ ही समय बाद पूरा सोशल मीडिया युद्ध के अखाड़े बन गए। हर तरफ यही दिखाया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होने वाले हैं और यह युद्ध कभी भी हो सकते हैं। तभी भारत और पाकिस्तान के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। लेकिन क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध हो सकती है? जिस तरह से भारत के पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से झेलम को लेकर भारत ने एक बड़ा फैसला किया, लेकिन उस झेलम को लेकर पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। पाकिस्तान की ओर से उल्टा ही जवाब आ रहा है। पाकिस्तान खुलकर भारत को धमकियां दे रहा है कि अगर पानी रुका तब यह वार का पहला कदम होगा। पाकिस्तान बोल रहा है कि हिंदुस्तान के पानी रोकने पर उनकी सांसें बंद कर देंगे और कश्मीर के दरियाओं में उनके खून बहाएंगे। और यहाँ तक बिलावल भुट्टो का यह जवाब है। इनका कहना है कि सिंधु दरिया हमारा है, या तो पाकिस्तान का पानी बहेगा या तो हिंदुस्तान का खून बहेगा। लेकिन इन सारी बातों का जवाब पूरी दुनिया को पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तब इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। यह पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। युद्ध करने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। और जहां तक पैसे की बात है, भारत के 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है जो कि पाकिस्तान के सिर्फ 376 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जहां पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 10 गुनी बड़ी है। यही से समझ आ जाता है कि भारत एक लंबी जंग लड़ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत से टकराएगा तब कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान पूरी तरह टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। और यह बात सिर्फ इसी तरह नहीं कहा जा रहा, यह भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के कुल सेना की बजट भारत के रेलवे के बजट से भी कम है। इतना ही नहीं, अगर सैनिकों की बात की जाए तब भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक है, जो कि पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैनिक है। और यही पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास 6.5 लाख सैनिक है। इसका आंकड़ा आप खुद लगा लीजिए। इसके बाद भारत का जो रक्षा बजट है वो पूरे 80 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट वो 7 से 8 अरब डॉलर के आसपास है, यानी भारत से लगभग 10 गुना कम। और उसमें भी जो पैसा है वो IMF, वो चाइना के उधारी और उनके अनुदानों के सहारे है। जिस एटम बम को लेकर पाकिस्तान लंबी लंबी हाँकता है कि उनके पास ये एटम बम है, वो बम है, ये एटम बम है। आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में कभी भी यह हमला होता है वो बर्बाद ही करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इस बात को लेकर खुश हो रहा है कि यह एटम बम उसे ताकतवर बनाएगी, तब पाकिस्तान को यह बात समझना होगा कि भारत की गहरी रणनीति, भारत के ज्यादा संसाधन, फिर से बेहतर पुनर्जन की क्षमता रखती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक उसका दोस्त है, चाइना, जो पाकिस्तान का एक वहम है। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि अगर वह पहले वार करेगा तो वो इस बात का ध्यान रखे कि भारत का जवाब ऐसा होगा कि नक्शों में पाकिस्तान का अस्तित्व खोजने में इतिहासकारों के पसीने छूट जाएंगे। और यह बात जान ले कि भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने परमाणु शक्ति बनने के बाद यह बात कहा था कि भारत की नीति नो फर्स्ट यूज है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे परमाणु शक्तियों का, लेकिन भारत की क्षमता कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की है। यानी जब तबाही भारत मचाना शुरू करेगी तब हर तरफ से तबाही मचाएगी। और जिस परमाणु शक्तियों का पाकिस्तान लगातार धमकियों देता है उसे एक बार अपने नक्शों के बारे में सोच लेना चाहिए।